ये आप देखें रोड के किनारे सब दुकानें लग रही हैं। ये बहुत बेहतर है। अगर आप यहाँ से कुछ सामान लेते हैं तो अच्छे रेट में मिल जाता है, सस्ते रेट में मिल जाता है और मुनासिब रेट रहता है बनिस्बत इसके कि आप दुकान पे जाएं और वहाँ से कोई सामान ख़रीदें तो उससे बेहतर रहता है। इसका एहसास उसी वक्त होगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे और अल्लाह न करे नौबत आए कि चलने फिरने से माजूर हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को सेहत व आफ़ियत के साथ रखे। जो लोग यहाँ पे नहीं आते हैं वो अपने यहाँ रहते हैं, वो सोचते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं भाई। टेक्निकल मैदान में हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर आप तमाम का इस्तकबाल है। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आए हम एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना व हबीबिना व सय्यिदिना व शफ़ीअना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, रात है और रात में अभी इशा के बाद का वक्त है। लोग इशा की नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं। तो हम आपको आगे लेके चलते हैं और खाने काबा के बाहर का हिस्सा दिखलाते हैं और ऐसी ही वहाँ पर जो भीड़ है वो भी आपको दिखलाएंगे। ये आप देखें रोड के किनारे सब दुकानें लग रही हैं। ये बहुत बेहतर है। अगर आप यहाँ से कुछ सामान लेते हैं तो अच्छे रेट में मिल जाता है, सस्ते रेट में मिल जाता है और मुनासिब रेट रहता है बनिस्बत इसके कि आप दुकान पे जाएं और वहाँ से कोई सामान ख़रीदें तो उससे बेहतर रहता है और फिर राह चलते हुए आपको मिल जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ये लोग दुकान तो यहाँ पे लगाए हुए होते हैं, लेकिन इनकी दुकान ऐसी ही होती है कि आज यहाँ पे है तो कल वहाँ पे है। अभी कोई आ जाएगा चेक करने के लिए तो फिर इनकी दुकान उठ करके कहीं और चली जाएगी। तो ये सब है, चलता फिरता दुकान है, बहुत ही बेहतर है माशाल्लाह। लोग इशा की नमाज़ अदा करके निकल लें, इसलिए थोड़ी भीड़ है, गाड़ियों की भी भीड़ है कि गाड़ियाँ जा रही हैं। और दूसरी तरफ अब देखें कि लोग जिनके होटल करीब हैं वो पैदल ही अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और जिनके होटल दूर हैं तो वो बस से जाते हैं। और अगर होटल की तरफ से बस का इंतज़ाम नहीं है तो फिर पैदल ही आते जाते रहते हैं या फिर टैक्सी करके आते जाते हैं। लेकिन आम तौर पे आप देखेंगे कि अगर कोई भी उम्रा करने के लिए आता है और उसका होटल दूर है तो फिर अमूमन उसको बस की सहूलत दी जाती है। ये देखिए उम्रा करने वालों का एक ग्रुप आया हुआ है, सामान उतर रहे हैं और इनके सामान सब अभी होटल में जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत बेहतर है माशाल्लाह कि अगर आपको चलने फिरने में दिक्कत है तो दो तरह के व्हील चेयर हैं। एक तो ये है कि कोई पीछे से ढकेले और आप उस पर बैठे रहें, और दूसरा इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है बैटरी वाला कि आप बैटरी चार्ज कर लें और चार्ज करने के बाद आप चले जाएं उसी पर बैठ करके, जब तक आपकी बैटरी चार्ज रहेगी आप जाते रहेंगे और उसके बाद फिर आप लौट आएँ। तो आमतौर पे लोग उसी हिसाब से जाते हैं और उम्र दराज लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है कि जब उन्हें दिक्कत होती है, घर में बैठे हुए हैं, बाहर निकलना है, चलने फिरने में परेशानी है, तो फिर उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर किसी नेमत से कम नहीं है कि बाहर निकलें और बाहर जा कर के कुछ घूमें और
बाहर की हवा का मज़ा लें। इसका एहसास उसी वक्त होगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे और अल्लाह न करे नौबत आए कि चलने फिरने से माजूर हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को सेहत व आफ़ियत के साथ रखे। लेकिन ये जो तस्वूर है यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर का, इसका तस्वूर हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी सहूलियात भी नहीं है और ना ही आपको ये सब चीज़ें मुयस्सर होंगी। इसकी वजह ये कि ना तो रास्ते सही हैं और ना ही अमन व अमान अगर है भी तो फिर उसमें भी कई तरह की अड़चनें आती हैं। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व एहसान है, उसका करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर को अमन व अमान वाला बनाया। और ऐसे ही आप कहें कि गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है अमन व अमान में, कि अगर कहीं पर कुछ हो रहा है, कुछ गलतियां हो रही हैं, तो गवर्नमेंट अगर सख्ती से उस पर कार्रवाई करे तो फिर दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो इसके बारे में सोच सके, गलत काम के बारे में अपने जहन को भी लगाए। आम तौर पर बर्र सग़ीर से यानी इंडिया, पाक, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह के मुल्क से जो लोग यहाँ पे आते हैं वो यहाँ की सहूलियात ऐसी टेक्निकल मैदान में जो आगे बढ़े हुए हैं, ख़ास वो सामान इनके पास हो या कहीं और से मंगवाए हो, लेकिन ये कि ये लोग हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। जो लोग यहाँ पे नहीं आते हैं वो अपने यहाँ रहते हैं, वो सोचते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं भाई। टेक्निकल मैदान में हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं और पब्लिक भी, यानी पब्लिक के पास टेक्निकल के ऐसे ऐसे सामान होंगे जो हमारे यहाँ आम लोगों की दस्तरस में, आम लोगों की पकड़ में नहीं है, आम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। ये देखें, ये एक उम्रा करने वाले हैं। अब देखें चोटी ऐसी है तो दूसरी तरफ से लोग निकल रहे हैं और इस साइड से लोग हरम की तरफ, खाने काबा की तरफ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी रौनक है, चहल पहल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रौनक को बरकरार रखे और हासिदों के हसद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने घर को महफूज रखे। जो लोग यहाँ पे इसके बारे में गलत सोच रखते हैं, गलत ख्याल रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने घर को हर तरह के शर व फितन से महफूज रखे। यहाँ पर आइसक्रीम की दुकान है, लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी महंगी रहती है, लेकिन हरम के आसपास अगर आपको इस तरह की सूरत मिल रही है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, आप उसका फ़ायदा उठाएं। और गर्मी में वैसे भी आइसक्रीम या बर्फ़ वगैरह खाने का मन कहता है, ठंडा पानी पीने का मन कहता है। और ताज्जुब तो तब होता है कि जब आप सख्त ठंडी के मौसम में लोगों को आइसक्रीम खाते हुए देखेंगे। यहाँ पर आप देखें, लोग अंदर हरम से निकल रहे हैं, काफ़ी भीड़ है। और क्योंकि इशा की नमाज़ हो गई है तो आमतौर पर होता है कि लोग निकलते हैं शाम के वक्त, अस्र, मगरिब और इशा की नमाज़ अदा करते हैं, फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं, अपने होटल में खाना वगैरह खाते हैं, आराम करते हैं। इसी वजह से लोग इशा की नमाज़ अदा करके अब निकल रहे हैं, तो भीड़ भी ज़्यादा है। नाज़रीन, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी दूसरे वीडियो में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को नेक काम करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को हज और उम्रा की सआदत नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को अपने घर के दीदार का शरफ़ बख्श। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को मस्जिद नबवी की ज़ियारत की तौफ़ीक दे।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मज़लूम मकबूल भाई जो परेशान हाल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी परेशानी को तो दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो भूखे हैं, नंगे हैं, भूख से निढाल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो उनकी मदद फरमा। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।